नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुणं ऐसो पंचनमुकारो सब पावपनाशनो मंगलानं च सर्वेषिं परमं हवै मंगलम् नमो उर्वारिरागादि वैनिवारिणिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने पन्नके चतुरेन्द्रे च कौशिके पादयो शुभे निर्विषे नमस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः अज्ञानं दिव्यान्तानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः श्वेतपद्मासना देवी श्वेतपुष्पाभिशोभिता श्वेताम्बरधरा नित्यं श्वेतगन्धानुलेपन श्वेताक्षि शुक्लवस्त्रा च श्वेतचन्दनचर्चिता वरदेति शुक्लगन्धर्वै शशिविष्णुविशेषदा स्तोत्रेण सदा देवी गिरिधात्री सरस्वती ये पठन्ति त्रिकालं च सर्वविद्यां लभन्ते ये पठन्ति त्रिकालं च सर्वविद्यां लभन्ते। ओम ज्ञानपदाराधने करो रे शिवरा हो रे हमारे नाम भविष्य ज्ञानपदाराधने करो रे शिवरा हो रे हमारे नाम भविष्य श्रद्धापन धीर तो रे श्रद्धापन धीर तो रे प्रथम ज्ञान आचिर दया प्रथम ज्ञान पाची दया दस वैकारिक मान भविक जन वेद गावन पेहनारे वेद समझो चतुरस गान भविक
चक्रम तरहम श्रीसिद्धचक्रम तरहम नमामि 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 तरहम नमामि तरहम नमामि तरहम भगवान की चक्र महाराज की आचार्य श्री श्यामचंद्र श्री महाराज साहेब की आचार्य श्री कनक श्री महाराज साहेब की आचार्य श्री कीर्ति श्री महाराज साहेब की जय। अरिहंत नमो वळि सिद्ध नमो आचार्य जीवाच के साहु नमो दर्शन ज्ञान चरित्र नमो तप ये सिद्ध चक्र सदा प्रणमो तप ये सिद्ध चक्र सदा प्रणमो। ज्ञानावर्णीय जे कर्म छे क्षय उपशम तस थाय रे तो हुए ही जात्मा ज्ञान अबोधता जाय रे ज्ञान अबोधता जाय रे। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, नवपजी की ओली का आज 7वां दिन है। भाग्यशाली नवपद में 3 प्रकार के तत्व की बात बताई गई है। जैसे हमने देखा कि देव तत्व में अरिहंत और सिद्ध पद आता है, गुरु तत्व में आचार्य उपाध्याय और साधु पद आता है। तीसरे नंबर में धर्म तत्व, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप की अद्भुत बाबतों का विवरण आता है। कल से हमने धर्म तत्व के बाबतों को समझने का प्रयत्न किया है, शुरू किया है। कल सम्यक दर्शन पद हमने देखा था। आज सम्यक ज्ञान पद को समझते हैं कि सम्यक ज्ञान किसको कहा जाता है। भाग्यशाली कहा गया है कि ज्ञानावर्णीय जो कर्म है उसका क्षय और उपशम हो तब जाते हुए ज्ञान प्रकट होता है। कल मैंने जो बात आपको समझाई थी सम्यक दर्शन पद के ऊपर, एक बात बताई थी, उपशम होना,
दूसरी एक बात ये भी समझाई थी क्षयोक्षम होना, और तीसरे नंबर के अंदर बोला गया था क्षायिक। तो भाग्यशाली इधर वही बात बताया गया है कि जब तक अज्ञानता सत्ता के अंदर पड़ी है, उदय में नहीं है, तब तक ज्ञान हमें याद रहता है, समझ सकते। परंतु क्षयोक्षम यानी कल ही बताया था कि अंदर से एक प्रकार का ऐसा दुष्ट या खराब या अनंतानुबंधीय क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, मोहनीय इत्यादि बाहर आता है। ऊपर का जो भाग होता है वो क्षय हो जाता है, नीचे का भाग होता है वो दब जाता है, बीच में जो अच्छे भाव, निर्मल भाव आते हैं उसी को सम्यक्त्व कहा गया है, यानी कि क्षयोक्षम सम्यक्त्व कहा जाता है। भाग्यशाली इसी प्रकार इधर बताया है कि ज्ञानावर्णीय यानी कि अज्ञानता, अज्ञानता के जो भाव है वो ऊपर आते हैं, ऊपर का जो भाग होता है वो दूर हो जाता है और नीचे का भाग दब जाता है, बीच में एक निर्मल अच्छे भाव आते हैं, जिसको एक प्रकार से कहा जाता है कि अज्ञानता दूर हुई। तो भाग्यशाली ज्ञानावर्णीय कर्म जो है वो क्षय और उपशम हो तब ज्ञान प्रकट होता है, तब हमें कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान आने का प्रयत्न होता है। परंतु जब तक हमारे अंदर ज्ञानावर्णीय कर्म है, यानी कि सीधे साधे शब्द में कहा जाए तो जब तक हमारे अंदर अज्ञानता है तब तक संसार का ये भव चक्र बढ़ता ही रहेगा। जैसे ही वो अज्ञानता दूर होगी और ज्ञान आएगा तब वो व्यक्ति ज्ञानी बोला जाएगा, और ज्ञानी बनने के पश्चात कहा जाता है कि वो अपने जीवन काल के अंतर्गत ये संसार चक्र को कम करने का, भव परिभ्रमण को कम करने का वो प्रयत्न करेगा। इसलिए हमें अपने जीवन काल में ये ज्ञानावर्णीय कर्मों को खपाना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। इस प्रकार की बात सम्यक ज्ञान पद के अंदर मुख्यत्वे कही गई है। भाग्यशाली साधक जीवन के ज्ञान की साधना श्रुत ज्ञान से शुरू होती है और केवल ज्ञान पाते हुए परिपूर्ण होती है। तो इस प्रकार 5 प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं: श्रुतमति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। जब व्यक्ति यानी कि जीव माता के गर्भ में होते भी होता है ना, तभी भी मति ज्ञान तो होता है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा श्रुत ज्ञान भी आने का प्रयत्न होता है, परंतु आगे बढ़ते 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 हुए वो केवल ज्ञान तक पहुंचने का प्रयत्न करता है। तो भाग्यशाली यह 5 प्रकार के मुख्यत्वे तरीके से ज्ञान बताए गए हैं। भाग्यशाली कहा गया है कि केवल ज्ञान वो आत्मा का स्वभाव कहा जाता है। केवल यानी कि अंतिम, जो उसके बाद कोई चीज ही नहीं हो सकती है, वैसा अंतिम प्रकार का जो ज्ञान होता है उसी को केवल ज्ञान कहा जाता है। केवल ज्ञान यानी कि पूर्ण तरीके से संपूर्ण ज्ञान कहा जाता है। केवल ज्ञान वो कब आता है? तो जब ज्ञानावर्णीय कर्म का कंप्लीटली क्षय हो जाता है, कंप्लीटली वो खत्म हो जाते हैं, तब जाते हुए
आत्मा के अंदर केवल ज्ञान उत्पन्न होने का प्रयत्न होता है। तो भाग्यशाली कहा जाता है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद उसी जीव का जन्म मरण इत्यादि नहीं होता है, यानी कि नए प्रकार के भव परिभ्रमण नहीं होगा। जिस भव के अंदर केवल ज्ञान हुआ वो उनका अंतिम भव बोला जाएगा, उसके बाद उनको दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए केवल ज्ञान वो आत्मा का स्वभाव है और उसी कारण केवल ज्ञान को सादी अनंत करते हुए स्थायी तरीके से शास्त्र की परिभाषा में कहा जाता है। अभी सादी अनंत यानी क्या कि सादी का मतलब होता है कि जिसकी शुरुआत हुई है, जो पहले से नहीं है। केवल ज्ञान पहले से नहीं होता है। जब निगोज से हम निकले और निर्वाण तक की यात्रा के लिए हम निकले हैं, तो निगोद में हमें कोई केवल ज्ञान नहीं होता है। तो कहा जाता है कि सादी यानी कि जिसकी शुरुआत है, केवल ज्ञान कहीं ना कहीं शुरुआत हुआ और जिसका कोई अंत नहीं होता है, उसी को अनंत कहा जाता है। तो इस प्रकार केवल ज्ञान वो सादी अनंत के अंतर्गत कहा गया है। तो भाग्यशाली ऐसा अनुपम कोटि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर सुयोग्य तरीके से साधना, पुरुषार्थ, प्रारब्ध इत्यादि किया जाए तो शेष प्रकार के मनोप्रयोग ज्ञान और अवधि ज्ञान इत्यादि की भी प्राप्ति आत्मा को हो जाती है। और जिस भव के अंदर मनोप्रयोग ज्ञान उत्पन्न हुआ तो समझ लेना कि केवल ज्ञान वही भव के अंतर्गत हो जाएगा। ऐसा प्रकार की बात बताई गई है। भाग्यशाली मनोप्रयोग ज्ञान उत्पन्न होने के लिए व्यक्ति के जीवन काल में संसार से मुक्त होते हुए दीक्षा यानी कि संयम ग्रहण करना जरूरी है। जब तक जीवन में संयम नहीं आया है, दीक्षा नहीं आई है, तब तक मनोप्रयोग ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। परंतु केवल ज्ञान के लिए कोई दीक्षा की आवश्यकता बोली जाती नहीं है, यानी कि केवल ज्ञान गृहस्थ पने में भी हो सकता है, जबकि मनोप्रयोग ज्ञान वो पक्के तरीके से साधु भगवंत होते हैं, जिन्होंने दीक्षा ली है, उनको ही एकमात्र तरीके से होता है। मनोप्रयोग ज्ञान होने के बाद जरूर यही भव के अंदर केवल ज्ञान हो जाएगा। मनोप्रयोग ज्ञान उत्पन्न होने के बाद केवल ज्ञान प्राप्त करने की एक प्रकार की जरूरत रहेगी, अन्य कोई प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि केवल ज्ञान आ गया तो बाद में मनोप्रयोग ज्ञान के लिए और कोई प्रकार की ज्ञान की आराधना करने की जरूरत नहीं है। केवल ज्ञान आ गया मतलब सब कुछ आ गया, इनके इंक्लूड ही मनोप्रयोग ज्ञान आ जाता है। इसके लिए अलग से कोई मेहनत, साधना या पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की बात जैन शासन के अंदर बताया गया है। बोला गया है कि 5 प्रकार के मति, श्रुत, अवधि, मनोप्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान, ऐसे प्रकार के 5 मुख्यत्वे तरीके से ज्ञान कहे जाते। वो 5 ज्ञान के उप प्रकार कहा जाए तो अलग अलग प्रकार से 51 प्रकार होते हैं। और वो इस प्रकार 51 वो ज्ञान के प्रकार यानी कि एक प्रकार से गुण होने के कारण हमें साधना आराधना भी 51 संख्या के अंतर्गत करना चाहिए। इस प्रकार की बात इधर बताई गई है। भाग्यशाली कहा जाता है कि अज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोक्षम से प्रथम 3 ज्ञान प्राप्त हो तो भी वे मति ज्ञान नहीं कहा जाएगा, परंतु मति अज्ञान कहा जाएगा। श्रुत ज्ञान नहीं कहा जाएगा, परंतु श्रुत अज्ञान कहा जाएगा। वैसे अवधि ज्ञान नहीं कहा जाएगा, परंतु विभंग ज्ञान कहा जाएगा। इस प्रकार की बात कही जाती है। ये जनरली तरीके से कहा जाता है कि मिथ्या दृष्टि जो होते हैं, मिथ्यात्व वाले जो होते हैं, उनके जीवन काल के अंदर ऐसे प्रकार का मति अज्ञान होता है, श्रुत अज्ञान होता है और विभग ज्ञान होता है।
विभव ज्ञान और अवधि ज्ञान वो दोनों एक जैसा ही कहा जाता है। दोनों में फर्क एकमात्र तरीके से इतना ही है कि जो अवधि ज्ञान है वो सम्यक दृष्टि यानी कि जो समकीर्ति जीव होते हैं उनको अवधि ज्ञान होता है, जबकि विभव ज्ञान वैसा ही होता है परंतु वो मिथ्या दृष्टि यानी कि जो मिथ्यात्व वाले होते हैं उनको वैसा प्रकार का ज्ञान होता है जिसको विभव ज्ञान कहा जाता है, जो हमारे आत्मा का कल्याण नहीं करवाएगा। परंतु अवधि ज्ञान है वो कुछ ना कुछ आत्मा का कल्याण करवाए वैसा प्रकार का कहा जाता है, वो सम्यक्त्व को होता है, यानी कि जो सम्यक दर्शन जिनको प्राप्त हुआ है उनको ही होता है। तो इस प्रकार ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोक्षम हो जाए उसके बाद ये मति अज्ञान भी मति ज्ञान का कहा जाएगा, श्रुत अज्ञान वो भी श्रुत ज्ञान बन जाएगा, विभव ज्ञान भी अवधि ज्ञान बन जाएगा। इसलिए इसी प्रकार हमें अपने जीवन काल के दौरान सम्यक्त्व को लाना चाहिए। सम्यक्त्व कैसे आता है उसकी परिभाषा हमने कल देख ली थी, उसकी बाबतों का विवरण हमने कल देख लिया था। ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है विनय आना। जब तक विनय नहीं आता है तब तक ज्ञान नहीं चढ़ता है। कहा जाता है कि किसी के भी पास यदि ज्ञान प्राप्त करना हो उनका उचित विनय रखना चाहिए, उनको सुयोग्य स्थान के अंदर बिठाना चाहिए, उनको योग्य तरीके से ज्ञान उनसे प्राप्त करना चाहिए। परंतु आजकल के ज़माने के अंदर पश्चिमी संस्कृति के मुताबिक आजकल स्कूल कॉलेज इत्यादियों के अंतर्गत कैसा हो गया है देखो, कई बार ये देखते हैं ना तो ऐसा मूर्खामी भरा लगता है। कई बार लगता है कि ये लोग सभी मूर्ख के सरदार हैं। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि स्कूल और कॉलेज के अंदर आप देखो तो बच्चे वो कोई ना कोई प्रकार के बेंचेस के ऊपर बैठते हैं, बेंच के ऊपर बैठते हैं, जबकि पढ़ाने वाले शिक्षक वो बेचारे खड़े खड़े पढ़ाते हैं और जितने भी स्टूडेंट वर्ग है वो आराम से पैर के ऊपर पैर लगाते हुए सेठाई की तरह आराम से पढ़ाई करते हैं। तो ये भी कहा जाता है ये एक तो मूर्खता है। कभी भी देखो तो जब नल होता है ना गुजराती में जिसको चकली कहा जाता है, बराबर है, तो वो नल के ऊपर आप बाल्टी रखोगे तो पानी आएगा? नल के ऊपर बाल्टी रखोगे तो पानी आएगा? नहीं आएगा। परंतु नल के नीचे बाल्टी रखोगे तो फिर बाल्टी के अंदर पानी भरेगा। उसी प्रकार कहा जाता है कि जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त करना है उनका स्थान ऊपर होना चाहिए, जिनको ज्ञान प्राप्त करना है उनका स्थान नीचे होना चाहिए। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करोगे तो ही वो ज्ञान याद रहेगा। पहले के जमाने को याद करो, तक्षशिला नालंदा इत्यादि जो भी प्रकार की काकंदी इत्यादि करते हुए यूनिवर्सिटियां थी, यानी कि जहां पे पुराने जमाने के अंदर संत महंत साधु संत इत्यादि जहां पे पढ़ाते थे। उसी प्रकार वो जमाना था जो तपोवन था। वो जमाने के अंतर्गत क्या होया करता था? तो तब ऐसा था कि जो गुरुजन है, जो आचार्य है, जो साधु है, जो टीचर है, जो सिखाने वाले प्राध्यापक या तो शिक्षक है, वो ऊपर स्थान के अंदर बैठते थे और बाकी के सभी स्टूडेंट नीचे बैठते थे। तब ये ज्ञान ऊपर से उनके अंदर आता था। परंतु आजकल के ज़माने के अंदर सब कुछ बिगड़ गया है। ज्ञान लेने वाले भी बिगड़ गए, ज्ञान देने वाले भी बिगड़ गए। और शायद ज्ञान देने वाले को मालूम हो तो अभी वो बोल नहीं सकते, क्योंकि पूरी संस्कृति इस प्रकार की हो गई है। और इस कारण से धीरे धीरे पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण करते हुए फिर माँ बाप बोलते हैं कि बच्चा स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर जाता है परंतु उसको पढ़ाई याद रहता नहीं है, बाद में उसको अलग से ट्यूशन इत्यादि करवाना पड़ता है, उसको पर्सनल ट्यूशन देना पड़ता है, उनके लिए खर्चा करना पड़ता है। वो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि विनय नाम का गुण ही आपके अंदर चला गया है। आपके अंदर विनय नाम का गुण ही नहीं है, और विनय नाम का गुण नहीं आएगा तो ज्ञान याद नहीं रहेगा। इसलिए हमें अपने जीवन काल के दौरान सबसे पहले विनय नाम का गुण लाना चाहिए। गुरु गौतम स्वामी के अंदर ये विनय नाम का गुण था,
अद्भुत प्रकार का था, तब जाते हुए वो भी अपने जीवन काल के दौरान केवल ज्ञान हासिल कर पाए। यदि वो भी केवल ज्ञान प्राप्त करने के बीच में कहा जाता है तो मूलभूत तरीके से विनय नाम का गुण जरूरी है। सभी गुणों के अंदर श्रेष्ठ गुण है विनय। यदि विनय विवेक नहीं है तो फिर कभी भी आपको ज्ञान कितना भी पढ़ लिया हो परंतु वो पचन नहीं होगा। कहीं ना कहीं वो ज्ञान भी आपके जीवन काल के दौरान कहीं ना कहीं तकलीफ रूप बनेगा, वो सिद्ध हासिल नहीं होगा, वो आपको निष्फलता दिलाएगा। इसलिए ज्ञान उसी को कहा जाता है कि जो विनय विवेक पूर्वक आए, वैसा प्रकार का ज्ञान ही अब मेरे आत्मा का कल्याण करवाता है। इसलिए ऐसा प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। भाग्यशाली बताया गया है कि मनव प्रयोग ज्ञान केवल मनुष्य को, और वह भी छठे और सातवें गुण स्थानक तक पहुंचने के पश्चात आता है, जबकि उसके नीचे के कोई भी गुण स्थानक के अंदर वो मनव प्रयोग ज्ञान नहीं आएगा। और केवल ज्ञान जो है वो 12वें गुण स्थानक के अंदर पहुंचेंगे, उसमें भी 12वें गुण स्थानक के अंत भाग के अंदर आएंगे ना, तब जाते हुए केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति मनुष्य को होती है। उसके अलावा केवल ज्ञान भी नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है ये सभी बहुत जरूरी है। मति, अवधि, मनव प्रयोग और केवल ज्ञान, ये चारों ज्ञान मूंगे कहे जाते हैं। फिर से बोल रहा हूं, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनव प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान, ये चार ज्ञान कैसे तो मूंगे हैं, वो मूक है, वो बोलते नहीं है। परंतु केवल एक ही ज्ञान, सिर्फ श्रुत ज्ञान ऐसा है कि जो बोलता है। कहा गया है कि केवली भगवंत यानी कि तीर्थंकर भगवान भी समूह शरण के अंदर बैठे, तब केवल ज्ञान के अंदर वो जान सकते हैं, समझ सकते हैं, सब कुछ उनको दिखाई देता है। परंतु उनको यदि कोई उपदेश देना हो ना, तो उनको भी श्रुत ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। यदि श्रुत ज्ञान का सहारा नहीं लेंगे तो वो बोल नहीं पाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं श्रुत ज्ञान भी बहुत जरूरी है। श्रुत ज्ञान के बिना ये शासन चल नहीं सकता है। ये शासन चल रहा है तो वो श्रुत ज्ञान के कारण चल रहा है। यदि केवल ज्ञानी नहीं होंगे ना तो अभी ये शासन चलेगा। देखो केवल ज्ञानी अभी कहां पे, 5वें आर्य के अंदर, और तो भी परमात्मा महावीर देव ने कहा है कि 5वें आर्य का अंत भाग यानी कि 5वें आर्य के 21,000 साल तक की पूर्णाहुति तक ये शासन चलेगा। एक भी केवल ज्ञानी नहीं होंगे तो अभी ये शासन चलेगा, परंतु श्रुत ज्ञान नहीं होगा तो नहीं चलेगा। इसलिए वहां पे एक अपेक्षा से कहा गया है कि केवल ज्ञान से भी श्रुत ज्ञान चढ़ जाता है। यदि श्रुत ज्ञान नहीं होता तो शासन की स्थापना नहीं हो पाती। यदि श्रुत ज्ञान नहीं होता तो चतुर्विध संघ की स्थापना नहीं हो पाती। यदि श्रुत ज्ञान नहीं होता तो गणधर भगवंत इत्यादि नहीं होते, द्वासंगी की रचना नहीं हो पाती। यदि श्रुत ज्ञान नहीं होता तो कहीं ना कहीं इस प्रकार परमात्मा का उपदेश हमारे तक नहीं पहुंच पाता। इस सभी के बीच में श्रुत ज्ञान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए कहा जाता है कि श्रुत ज्ञान की रचना यह केवली भगवंत ने, तीर्थंकर भगवान ने इस प्रकार की, यानी कि उनके द्वारा उन्होंने धर्म का उपदेश हमें दिया और उसका उद्घाटन गणधर भगवंतों के द्वारा किया। यानी कि जब जब भी तीर्थंकर भगवान तीर्थ की स्थापना करते हैं, वही दिन वो तीर्थ की स्थापना करते वक्त गणधर भगवंत को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ द्वासांगी इत्यादि की रचना करवाते, तो वहां पे श्रुत ज्ञान का उद्घाटन हो जाता है। तो भाग्यशाली कहा जाता है कि अपने जीवन काल के दौरान शासन की स्थापना भी श्रुत ज्ञान से हुई है और शासन का संचालन वहन भी श्रुत ज्ञान से ही होगा। यदि श्रुत ज्ञान नहीं होगा तो ये शासन नहीं चल पाएगा। जिस दिन समझ लो श्रुत ज्ञान चला गया, उस दिन चारित्र चला गया और श्रुत ज्ञान चला गया तो धर्म का विच्छेद हो जाएगा। जब तक श्रुत ज्ञान है और चारित्र है तब तक ये दो है, तब तक ये धर्म चलेगा। ये 5वें आर्य के अंत भाग के अंदर कहा गया है कि तब अंत भाग तक ये श्रुत ज्ञान और चारित्र होगा, तब दोनों चला जाएगा, तब शासन का भी विच्छेद हो जाएगा। इसलिए श्रुत ज्ञान की महत्ता वहां पे बताइए। मति ज्ञान के कितने प्रकार है तो 28 प्रकार बोले जाते हैं।
श्रुत ज्ञान के 14 प्रकार कहे जाते हैं, अवधि ज्ञान के 6 प्रकार कहे जाते हैं, मनोप्रयोग प्रयोग ज्ञान के 2 प्रकार कहे जाते हैं और केवल ज्ञान का सिर्फ एक ही मात्र प्रकार होता है। कुल मिला के कहा जाए तो 51 प्रकार होते हैं। वो ज्ञान के 51 प्रकार के कारण आज के दिन जो भी आराधनाएं वो 51 संख्या के अंतर्गत करनी होगी। इस प्रकार की बात बताई गई है। भाग्यशाली कहा जाता है कि जब अत्याचार बोलते तो उसमें भी बोला जाता है ज्ञान के 8 आचार आता है। ज्ञान के 8 आचार की बात कही जाती है। उसमें क्या क्या आता है? तो सबसे पहले नंबर के अंदर बोला जाता है कि काल। ये 8 आचार को सबसे पहले समझना चाहिए, तो ये ज्ञान हमें इधर पल्ले पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ज्ञानाचार्य 8 अतिचार वो बोलते हैं ना, वो ये 8 आचार वो कौन से है? तो भाग्यशाली ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ज्ञान है तो सब कुछ है। पैसे वाला व्यक्ति अपने संघ के अंदर, अपनी गली मोहल्ले या तो गांव के अंदर या तो नगर के अंदर या तो अपने राज्य तक या तो अपने देश के अंदर प्रसिद्ध बोला जाएगा। परंतु ज्ञानी व्यक्ति होगा ना, वो कोई भी विश्व के कोई भी कोने के अंदर चला जाए ना, उनके अंदर ज्ञान है तो अपनी नई अलग से पहचान बना पाएगा। पैसा तो ऐसा बोला जाता है आज है कल नहीं है, लक्ष्मी आज है कल नहीं है, वो एक प्रकार का हाथ का मैल कहा जाता है। परंतु ज्ञान ऐसा कहा जाता है वो संपूर्ण आपका है। पैसा देने के द्वारा कम हो सकते हैं, परंतु ज्ञान देने के द्वारा बढ़ता है, मजबूत होता है, पक्का होता है। इसलिए ज्ञान सभी को देना चाहिए। ज्ञान देते हैं तो मजबूत होता है। ज्ञान देने के द्वारा कभी भी कम नहीं होगा, वो वापिस आपका स्वाध्याय होगा। कहीं ना कहीं उसमें से ज्ञान यानी कि कुछ अलग से आनंद आएगा। इसलिए ज्ञान अवश्य में होना चाहिए। साधु भगवंत के लिए तो स्पेशली कहा गया है कि उनकी पूंजी कहा जाए, उनकी कैपिटल देखा जाए। जैसे आप बैलेंस शीट के अंदर, मार्च एंडिंग के अंदर आप बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल दिखाते हो ना कि हमारी इतनी कैपिटल है, तो वैसे साधु भगवंत की कैपिटल हो तो वो ये ज्ञान कहा जाता है। यदि ज्ञान बिना का साधु कोई काम का नहीं कहा जाता, सिर्फ बस उनको गद्दा मजूरी करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान अवश्य में होना चाहिए। कोई भी विषय का ज्ञान, जो सब्जेक्ट के अंदर हम आगे बढ़ना चाहते हैं वो विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस का ज्ञान, रसोई करते हो तो रसोई का ज्ञान, आखिर में वो ज्ञान बहुत जरूरी है। बाद में समझ लो कि जो ज्ञान मुक्ति तक पहुंचाता है उसको सम्यक ज्ञान कहा जाता है। वो ज्ञान कंपलसरी है, वो जरूरी है। यदि समझ लो कि आपने रसोई की रेसिपी जान लिया, समझ लिया, उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया, पर वो कब तक? तो कहा जाता है कि जब तक आप सासू माँ नहीं बने हो तब तक। आपके माँ बहू आएगी तो बाद में वो संभालेगी, या तो उसके बाद तक, या तो आखिर में जब तक प्राण है तब तक। बाद में क्या? तो कहा जाता है कि अंतिम आपने जो आत्म कल्याण करने का, आत्म का विकास करने का ज्ञान प्राप्त किया है, तो ये भव भी आपका सुधरेगा, भव भी सुधरेगा, और उसी को सम्यक ज्ञान कहा जाता है। इसलिए अपने जीवन काल के दौरान सम्यक ज्ञान के ऊपर जोर देना कंपलसरी और जरूरी है। यदि जब तक सम्यक ज्ञान के ऊपर हमने जोर नहीं डाला तो तब तक किया हुआ सब कुछ निर्थक है, क्योंकि आपने सब कुछ किया वो दूसरे के लिए किया। यदि आपको लगे कि नहीं, खाना तो हमने हमारे लिए किया है ना, पर तो आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। सोचो जरा, यदि शरीर होते तो आत्मा के साथ शरीर भी इधर से दूसरे भोग के अंदर जाता, पर तो शरीर तो इधर रह जाता है, सिर्फ आत्मा इधर से निकल जाता है। अंदर से एक प्रकार का वो आत्मा नाम का फ्यूज निकल जाता है और चला जाता है। इसलिए आप शरीर तो हो नहीं, तो हमने हमारे लिए क्या किया? पूरी जिंदगी दूसरे के लिए खर्चित कर ली, तो हमारे आत्मा का क्या किया? इसलिए अपने जीवन काल के दौरान आत्मा का कुछ विकास करना चाहिए, हमारे खुद के लिए कुछ आगे बढ़ना चाहिए। पैसा तो ऐसी चीज़ है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं भाग करने के लिए लोग आएंगे। पैसा के लिए कोई भाग करने के लिए यदि न भी आए तो पैसा घर में रखे हुए कोई चोरी भी हो सकती है।
परंतु ज्ञान की कभी चोरी आपने देखी? कि ज्ञान हमारे इधर हमारी ये हार्ड डिस्क के अंदर पड़ा था और कोई रातों रात को 10 बजे था, 11 बजे कोई उठा के चला गया। ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। चोरी तो पैसे की ऐसा कहा जाता है, यदि आपने बैंक में भी रखा ना, तो कोई बैंक उठ गई तो आपका पैसा छू मंतर हो जाएंगे, चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आपको नहीं मिलेंगे। परंतु ज्ञान ऐसा है कि ज्ञान इधर होगा ना, वो कहीं ना कहीं आपको काम में आएगा। कब काम में आएगा वो मालूम नहीं है, परंतु ज्ञान जरूर काम में आएगा। चाहे पियर में हो, चाहे ससुराल में हो, चाहे संसार में हो, चाहे दीक्षाली हो, परंतु आत्म विकास का ज्ञान हर जगह पे काम में आता है। जब लास्ट में समाधि मरण भी प्राप्त करना हो तभी भी आत्म विकास का ज्ञान प्राप्त आएगा। इधर की स्कूल और कॉलेज की कितनी भी डिग्री आप प्राप्त कर लियो ना, अंत समय में क्या फायदा? सोचो कि किसी ने MBA बन गया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है, गोल्ड मेडलिस्ट बन गया है, डॉक्टर बन गया है, जो इंडिया के अंदर टॉप 10 डॉक्टर होते हैं उनके अंदर उनका नाम आता है, पर अंतिम परिस्थिति जब उनके भी आए तब क्या फायदा? तब कोई काम का नहीं। तब यम राजा आते, तब ये थोड़ी दिखाते कि ये MBBS है, उनको थोड़ा दिन रखो, इनको दुनिया को उनकी जरूरत है, ये डॉक्टर है, इनके पास ज्ञान है, उनको रखो। कभी ऐसा नहीं होता है। कितनी भी डबल नहीं, कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर लियो ना, तो अभी उनका वक्त आता है तब लेके चला जाता है यमराज। तब कोई भी डिग्रियां काम में नहीं आती है। तब काम में आता है तो किया हुआ धर्म ही काम में आता है। इसलिए अपने जीवन काल के दौरान कुछ आत्मा का विकास करने जैसा है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने जैसा है, उसके अलावा कुछ प्राप्त करने जैसा नहीं है। बाकी का जो भी किया वो सब कुछ व्यर्थ है, कोई काम का नहीं है। ठीक है, ये भोग के लिए आपको लगे कि मैंने दूसरे के लिए इतना किया, पर तो क्या? कुछ नहीं। आपने आपका आत्मा का क्या किया? क्योंकि आप तो आत्मा हो, इसलिए थोड़ा सोचना विचार करना। ठीक है, ये भोग के लिए आप शायद किसी की माँ हो, किसी की पत्नी हो, किसी की मासी हो, किसी की बहन हो, या तो फिर आप किसी के पिता हो, किसी के भाई हो, किसी के लड़के हो, पर तो आने वाले भोग के अंदर क्या होगा मालूम नहीं है। इसलिए हम खुद आत्मा है। ठीक है, ये भोग के लिए बाप है या बेटा है या भाई है या मित्र है, वो सब कुछ ये भोग के लिए है। पर तो जिस दिन स्वार्थ आएगा ना, तब बाप भी बेटे का नहीं रहता है और बेटा भी बाप का नहीं रहता है। तब आपको कितना भी लगे कि ये मेरा बेटा है, वो बेटा आपका काम का नहीं रहता है। और 5वें आरे के अंदर, घोर कलयुग के अंदर ये सब कुछ दिखाई देता है। जब लालन पालन और बेटा का जन्म होता है तब वो बाप ले लेके घूमता है, पर तो आखिर में वो बेटा बड़ा हो जाता है ना, तब वो बाप के सामने भी देखने के लिए तैयार नहीं होता है। या आज की परिस्थितियां हैं, तब आपको लगेगा कि मैंने मेरे लिए क्या किया, मैंने तो मात्र मेरे बेटे के लिए किया, मेरे संतान के लिए किया, पर तो वो भी आखिर में मेरा तो नहीं हुआ। और मेरा नहीं हुआ तो फिर मैंने मेरे लिए क्या किया? मैंने तो पूरी जिंदगी उसके लिए खर्चित कर ली। आखिर में मात्र की मात्र आंखों में से अश्रु की धारा आएगी और कुछ नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी समझ जाओ, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत 24 घंटे के अंदर हमारे लिए, हमारे आत्मा के लिए, हमारे खुद के लिए कुछ समय निकालो। कुछ पढ़ाई करो, कुछ ज्ञान प्राप्त करो, कुछ आत्मा का विकास करो, वही काम में आएगा। कभी भी बेटा धोखा दे सकता है, पत्नी भी धोखा दे सकती है, ऐसा मत समझना। शादी होने के बाद में भी डाइवोर्स होते हैं कि नहीं होते? पक्के तरीके से होते हैं। इसलिए कह रहा हूं, सब कुछ जमाना मात्र की मात्र स्वार्थ का भरा हुआ है, कोई किसी का नहीं है। सिर्फ है तो हमारा आत्मा और हमारा धर्म ही हमारा है, और कोई किसी का नहीं है। लगेगा बहुत कड़वा, परंतु ये बहुत सत्य बात है, गलत बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कहना चाहता हूं कि अपने ज्ञान के लिए, अपने आत्मा के लिए कुछ ना कुछ विकास करना चाहिए। ज्ञान के अलग अलग 8 आचार कहे जाते हैं। उसमें सबसे पहला नंबर का है काल। काल यानी कि समय, उचित समय के ऊपर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी आप बैठ जाओ पढ़ाई करने के लिए और याद हो जाए, वैसा नहीं होता है। आप कई बार सोचना कि सुबह में पढ़ते हैं तो वो तुरंत याद रह जाता है, फिर 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे या 11 बजे के बाद में पढ़ाई करो
बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा याद रहेगा, परंतु सुबह में थोड़ी मेहनत में ज़्यादा याद रहेगा। तो ये भी एक प्रकार का समय यानी कि काल का प्रताप कहा जाता है। तो शास्त्र में जो प्रकार का समय दिया गया है कि ये समय में ये करना, ओली के समय के अंदर जो जो भी प्रकार है सूत्र इत्यादि का पाठ नहीं करना, इस प्रकार की बात बताई गई है। तो हमें इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो ओली के दौरान क्या करना चाहिए, तो बोला जाता है कि थौय, स्तवन, सज्जाय इत्यादि का अधिक से अधिक पाठ करना चाहिए, उसको मजबूत बनाना चाहिए। तो भाग्यशाली इस प्रकार की बात आती है। तो वो काल के अंतर्गत बोला गया है कि शास्त्र में निर्दिष्ट एक प्रकार के बताए हुए समय के ऊपर पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर के अंदर आता है विनय, दूसरा आचार है विनय। तो विनय के अंदर बोला जाता है ज्ञान, यानी कि जो जो भी प्रकार की चीज़ें पढ़ने लायक, पुस्तक हो, किताब हो, पेन हो, पेंसिल हो, कलम हो, सापड़ा हो इत्यादि जो जो भी प्रकार की ज्ञान या तो ज्ञान के साधन है, उनका विनय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी किताब ऐसे फेंक दिया या तो कोई कागज ऐसे घर के अंदर पड़ा हुआ है उसके ऊपर से ही चलो, उसके ऊपर ही खाओ, उसके ऊपर ही बैठो, ये प्रकार की चीज होगी तो ज्ञान का विनय नहीं कहा जाएगा, ज्ञान की आशातना कही जाएगी। और ज्ञान की आशातना होगी तो कभी भी ज्ञान नहीं चढ़ेगा। कई कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये पेज वो तो एक प्रकार से कुछ लिखा हुआ नहीं है, ब्लैंक पेज है ना, तो ब्लैंक पेज वो भी एक प्रकार का सरस्वती का ही ये स्थान कहा जाता है। इसलिए चाहे ब्लैंक हो या लिखा हुआ हो, पर तो वो भी एक प्रकार का ज्ञान कहा जाता है, ज्ञान के साधन कहे जाते, उनकी आसाधना नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ हमें समझना चाहिए। कई कई लोग इस प्रकार कागज के कुछ ना कुछ ऐसी डिश या तो फिर ऐसे कोई कागज के कुछ ना कुछ बनाते, उसके अंदर ही नाश्ता इत्यादि करते और फेंक देते। तो भाग्यशाली ये भी ज्ञान की आशातना ही कही जाती है, चाहे आप मानो या ना मानो, परंतु ये ज्ञानावरणीय कर्म पक्के तरीके से लगेंगे। और वो जब उदय में आएंगे ना, तब आप पढ़ने का कितना भी प्रयत्न करोगे पढ़ नहीं पाओगे, आप बोलने का कितना भी प्रयत्न करोगे आप मूंगे बन जाओगे, बोल नहीं पाओगे। इससे अच्छा है कि हमें ज्ञान की विराधना नहीं करनी चाहिए, ज्ञान की आशातना नहीं करनी चाहिए, ज्ञान का कम से कम विनय रखना चाहिए। वैसे ही जिनके पास हम पढ़ाई करते हैं, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो गुरुजी हो, चाहे वो साधु भगवंत हो, उनकी भी अवहेलना आसाधना नहीं होनी चाहिए। जिनके पास पढ़ाई करते उनके दोष कभी भी नहीं देखने चाहिए, उनका अवर्णवाद नहीं होना चाहिए, उनकी निंदाएं कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी कोई सिद्ध नहीं बने हैं, वो भी कोई केवल ज्ञानी नहीं है, वो भी छद्मस्त है, वो कोई वितरागी नहीं है, उनके द्वारा भी कोई ना कोई गलतियां होती है, पर तो आखिर में हमें उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। तो हमारे लिए वो गुरुजन है, तो उनका विवेक विनय होना चाहिए, उनका जैसे जैसे कभी बोलना नहीं चाहिए। उसके अलावा उनके कोई दोष हो तो उसको सभी के बीच में खोलने नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी ज्ञानी है, उनसे हमें ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये जब तक चीज नहीं आएगी तब तक कितना भी पढ़ा हुआ वापिस रिवर्स आओगे, यानी कि ज्ञान प्राप्त किया वो सब कुछ बाष्पीभवन हो जाएगा, वो याद नहीं रहेगा, वो काम में नहीं आएगा, वो निर्थक बोला जाएगा। इसलिए उन सभी का हमें विनय रखना चाहिए। भाग्यशाली एक बार का प्रसंग है, महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहेब, जिनका नाम आपने सुना होगा, जो काशी के अंदर पढ़े थे, जो अद्भुत प्रकार की पढ़ाई की थी, महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहेब हो गए। उनके जीवन काल के दौरान ऐसा हुआ था कि वो काशी के अंदर पढ़ाई करके खंबात के अंदर गुजरात की धन्यधरा में आए थे और खंबात नाम की नगरी के अंदर पधारे थे। अपने सवर्ती साधु भगवंत गुरुजन इत्यादि के साथ वहां पे थे और प्रतिक्रमण करने के लिए कई सारे श्रावक आए थे। वो श्रावक की इच्छा थी कि आज सज्जाए महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहिब बोले, इसलिए श्रावक जनों ने गुरु भगवंत को विनती की कि गुरुदेव आज सज्जाए ये महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहिब को कहो कि वो ही बोले। तो गुरु भगवंत ने उनको आदेश दिया कि ठीक है, आज सज्जाए महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहिब बोलेंगे। और महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहिब ने एक नौकार गिनते हुए सज्जाए बोलना शुरू किया।
बहुत छोटी सी सज्जाई बोलते हुए पूरा कर दिया। तब कोई श्रावक ने सज्जाई के पश्चात प्रतिक्रमण के दौरान ही कहा, क्योंकि उनकी एक आशा थी कि बहुत अद्भुत और कुछ अलग प्रकार की, कोई नई प्रकार की, क्योंकि काशी में पढ़ाई करके आए ना, तो इसलिए कुछ अद्भुत सज्जाई बोलेंगे। और आज सज्जाई तो बहुत छोटी हुई, इसलिए उन्होंने गुरु भगवंत को मैना टोना मारते हुए कहा, चालू प्रतिक्रमण में सज्जाई के बाद में, जब कौशक आया उसके पहले, शांति का जो कौशक आया उसके पहले उन्होंने कहा कि काशी में किस लिए गए थे? क्या वहां पे घास काटने के लिए गए थे? इतना साधु भगवंत को कह दिया महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहिब को। उन्होंने सुन लिया, उनके कान में ये बात आ गई, पता चल गया कि फलाना फलाना चंदी वो भाग्यशाली बोले हैं, पर तो कोई बात नहीं, वो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था और पचाया था। उन्होंने तुरंत ही वहां पे बोला नहीं, उन्होंने सुन लिया कि कोई बात नहीं, वक्त आएगा तब उसका भी जवाब मिलेगा, पर तो अभी कुछ बोलने में फायदा नहीं है। बोला जाता है कि जब बोलने में फायदा होना, जब वक्त होना, तब यदि बोला जाए तो उसका कोई असर होता है, पर तो बिन फालतू बिना वक्त के ऊपर बोलते बोलते रहोगे ना, तो आपका बोलने का कोई मूल्य नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने सुन लिया पर कुछ बोला नहीं। दूसरे दिन प्रतिक्रमण हुआ, वापिस वही भाग्यशाली जो भी श्रावक प्रतिक्रमण करने आते थे वो सभी आए, और सज्जाई का वक्त आया। तब गुरु भगवंत के पास उन्होंने आदेश मांगा, महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहब ने। गुरु भगवंत ने उनको आदेश दिया कि ठीक है, आप बोलो, पुकारो। नमस्कार महामंत्र बोला, उनके बाद सज्जाई की शुरुआत की, एक के बाद एक नई नई ढाल वहां पे इंस्टेंट वही के वही समय वो बनाते बनाते हुए बोलते गए। एक डाल पूरी हुई, दूसरी डाल शुरू हुई, दूसरी डाल पूरी हुई, तीसरी डाल शुरू हुई, तीसरी डाल पूरी हुई, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ऐसे दे दनादन एक के बाद एक बोलते रहे। सिर्फ सज्जाई के अंदर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, घंटा भर, 1.5 घंटा हो गया सिर्फ सच्चाई में। वो श्रावक थे, उनको पता चला कि आज महाराज साहब मुझे भी कुछ सबक सिखाना चाहते हैं। कल छोटी सच्चाई बोली, आज लंबी चौड़ी बोल रहे। तब वही के श्रावक बोलने लगे कि महाराज साहब ये सच्चाई कब पूरी होगी, कब उसका अंत आएगा? ये तो आप दे धनादन बोलते रहे। 1 घंटा हो गया, 1.25 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, सिर्फ सच्चाई में कह रहा हूं, सिर्फ सच्चाई में इतना टाइम हो गया कि जो पक्की प्रतिक्रमण करते हैं ना, उतना टाइम तो ये सिर्फ सच्चाई में लगने लगा है। महाराज साहब ये कब पूरी होगी? तो महाराज साहब तो बोलते रहे। कुछ श्रावक तो कंटाल गए, उनको लगा कि चलो तो अभी हम नौकार बोल के हमारा प्रतिक्रमण पूरा करते फटाफट, और दे दनादन थोड़े बहुत तो लोग वही खड़े हो गए। कुछ लोग कपड़ा चेंज करने लगे, कुछ लोग जाने भी लगे, कुछ लोग बैठे हुए थे, और महाराज साहब की सज्जाई चालू थी। तब कोई श्रावक ने कहा कि क्या था कि वो घास काटा था ना, काशी में जाके वो घास काटा था ना इन्होंने, तो वो घास को उसकी जो गठान बांधनी है ना, उसमें देर तो लगेगा ना, इसलिए ये गठान बांध रहे, जो घास काटा था उसकी गठान बांध रही है। तब वो श्रावक को पता चल गया कि हाँ, कि इस प्रकार साधु भगवंत के सामने बोलना नहीं चाहिए, साधु भगवंत को इस प्रकार मैना टोना नहीं मारना चाहिए, विनय विवेक रखना चाहिए। और नई नई प्रकार की सज्जाई वो इंस्टेंट स्तवन, इंस्टेंट वही के वही तुरंत बनाते थे। और ऐसे प्रकार के महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहिब हो गए भाग्यशाली। एक बार ऐसा हुआ कि कोई बहुत बड़ा विद्वान कोई समुद्र की यात्रा करने के लिए नाव के अंदर बैठे, जो नाविक था ना, उनको पूछा वो विद्वान ने, क्योंकि कहा जाता है कि जहां पे विनय होता है वहां पे अभिमान नहीं होता है, और अभिमानी व्यक्ति को कितना भी ज्ञान दिया जाए वो सब कुछ व्यर्थ है, निर्थक है, कोई काम बिगड़ का है। और इसलिए ज्ञान कितना भी आ जाए पर तो अभिमान नहीं होना चाहिए, बहुमान भाव होना चाहिए। 3 नंबर का आचार है बहुमान भाव, ज्ञान के प्रति अहोभाव होना चाहिए, ज्ञान को समझना चाहिए, ज्ञान को उतारना चाहिए, ज्ञान को समय आते वक्त उसका उपयोग करना चाहिए। तो भाग्यशाली वो नाविक के पास में वो बैठ गए विद्वान नाव के अंदर, और नाव शुरू हुई, समुद्र की ओर रवाना हुई।
उनकी मुसाफरी शुरू हो गई। बराबर आगे से आगे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे करते करते हुए समुद्र के मध्य भाग के अंदर पहुंच रहे थे। तब वो विद्वान ने अपना ज्ञान दिखाने के लिए, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति कभी अपना ज्ञान दिखाता नहीं है, वो व्यक्त आते हुए बताता है, परंतु ऐसे सामने से कभी दिखाता नहीं है कि देखो मेरे अंदर ये ज्ञान है, मैं ये पढ़ा हूँ, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है। यदि समझ लेना कि जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा ना कि मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मुझे ये सभी विषयों का ज्ञान है, समझ लेना कि उसकी उल्टी गिनतियां तब शुरू हो गई, क्योंकि उनको ज्ञान के प्रति अभिमान आ गया है। ज्ञान जब जब भी आए ना, वो व्यक्ति सरल बनता है, तो ही वो ज्ञान पचा हुआ बुला जाता है। नहीं तो ज्ञान तो प्राप्त कर लिया पर तू पचा नहीं तो क्या फायदा, डाइजेस्ट नहीं हुआ तो क्या फायदा। खुराक तो खा लिया परंतु अंदर ही अंदर अपचा हुआ तो वो कहीं ना कहीं रोग उत्पन्न करेगा। इसी प्रकार कहा जाता है कि ज्ञान भी आने के बाद नम्रता, विनयता, इस प्रकार के भाव आने चाहिए, तो ही वो ज्ञान पचा हुआ कहा जाता है। तो भाग्यशाली वो जो विद्वान थे वो नाविक की नाव में बैठे थे। उन्होंने नाविक को पूछा कि हे नाविक, तू साहित्य कुछ पढ़ा है? नाविक ने बोला कि नहीं, मुझे कुछ साहित्य आता नहीं है। तो बोला कि तेरी जिंदगी की चौथा भाग पानी में गया। उन्होंने बोला ठीक है, और तो क्या करें, नहीं आता है तो नहीं आता है। थोड़ा आगे गए, बाद में वो विद्वान ने कहा, हे नाविक, तुझे विज्ञान का कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, यानी कि ज्ञान लिया है? उसने बोला कि नहीं, मुझे वो भी नहीं आता है। बोला कि तेरी आधी जिंदगी पानी में गई। उसने स्वीकार लिया, क्या करे बेचारा, क्योंकि पढ़ा लिखा तो था नहीं, नाव सिर्फ चला रहा था। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, तब वो विद्वान ने अपनी ज्ञान दिखाने के लिए कहा कि हे नाविक, तुझे कोई व्यवहार का, समाज का, ऐसा प्रकार का कोई ज्ञान है तेरे अंदर? तुझे कुछ अर्थव्यवस्था का, इतिहास का कुछ ज्ञान है? तब उसने कहा कि नहीं, मुझे ये भी नहीं आता है। बोला कि तेरी जिंदगी का 3 भाग पानी में गया। तब नाविक देखने लगा और सामने से कोई बहुत बड़ा समुद्र के अंदर तूफान आया। और तब नाविक ने वो विद्वान को कहा कि आपको पानी में तैरना आता है? उन्होंने बोला नहीं आता है। वो विद्वान ने कहा नहीं आता है। बोला कि तो तेरी पूरी जिंदगी पानी में गई। और ऐसे करते हुए वो पूरा की पूरा तूफान के अंदर जो नाविक था, विद्वान था, वो सब पानी के अंदर, परंतु वो नाविक को तैरना आता था तो वो कहीं ना कहीं बाहर निकल गया, परंतु वो विद्वान को तैरना नहीं आता था। चाहे साहित्य का ज्ञान था, चाहे व्यवहार का और इतिहास का ज्ञान था, चाहे विज्ञान का ज्ञान था, चाहे कोई मैथमेटिक्स का ज्ञान था, परंतु उसको तैरना नहीं आता था तो उसकी पूरी जिंदगी पानी में डूब गई। उसी प्रकार शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि आपके पास डॉक्टर की डिग्रियां है, आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्रियां है, आपके पास व्यापार बिजनेस कैसे करना उसका अच्छा प्रकार का दिमाग है, किसके साथ कैसे बात करना, कैसे माल बेचना, कैसे सेल्स करना, कैसे बाय करना, कौन सा भाव, कितने भाव में खरीदना चाहिए, क्या चीज, वो सब कुछ ज्ञान है। आपको कितना नमक डालना चाहिए, कितना मसाला डालना चाहिए, किस प्रकार रोटियां बनाया जाता है, वो सब कुछ ज्ञान है। पर तो भवसागर को तरने का ज्ञान है नहीं है। तो फिर शास्त्रकार भगवंत कहते हैं यदि ऐसा ज्ञान न हो, आत्मा का सही ज्ञान न हो, तो भवसागर के अंदर पूरी जिंदगी हमारी ऐसे ही खत्म हो जाएगी, यानी कि डूब जाएंगे भवसागर में। इसलिए यदि भवसागर में डूबना न हो तो कितनी जिंदगी बाकी है वो मालूम नहीं है, कितनी जिंदगी परिपूर्ण हो गई वो मालूम है। तो हमें जितना भी बाकी है ना, उतना हमारे आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए। शरीर के लिए बहुत किया, परिवार के लिए बहुत किया, घर के लिए बहुत किया, मकान के लिए बहुत किया, ऑफिस और बिजनेस व्यापार के लिए बहुत किया, पर तो अपने आत्मा के लिए क्या किया वो थोड़ा सोचो, विचार करो और उसका चिंतन मनन करते हुए
कुछ नए सिर से नई जिंदगी, कुछ आत्म कल्याण के लिए, आत्म विकास के लिए शुरुआत करनी चाहिए। तो भाग्यशाली उसी को कहा जाता है सम्यक ज्ञान। तो तीसरे नंबर के अंदर कहा जाता है ज्ञान, ज्ञानी या तो फिर ज्ञान के जो साधन है उनके प्रति हार्दिक एक प्रकार का बहुमान भाव होना चाहिए। हम जाए और रास्ते में कुछ कागज पड़ा हुआ हो, हम उसके ऊपर पैर रखें, या तो मालूम है, पता है, दिखाई देता है, तो अभी उसको योग्य स्थान के ऊपर न रखे, तो अभी कहा जाता है आपने ज्ञान की आसाधना करते हो। इसलिए हमें तुरंत उसको उठाना चाहिए, व्यवस्थित योग्य स्थान के ऊपर रखना चाहिए। ये चीज हमारे जीवन काल के अंदर आनी चाहिए। यदि ये नहीं है तो बोला जाता है ज्ञानावरणीय कर्म लगता है। इसलिए अपने जीवन काल के दौरान ये सभी चीज को समझना चाहिए, बहुमान भाव आना चाहिए। जिनके पास पढ़ाई करते हैं उनके प्रति भी बहुमान भाव होना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि लिखते लिखते वो पेन है वो मुंह में डालते, वो भी अच्छा नहीं बोला जाता है। ये भी एक प्रकार की ज्ञान की आसाधना और अवहेलना कहा जाता है। तो भाग्यशाली इसके द्वारा भी ज्ञानावरणीय कर्म लगते हैं। चौथे नंबर के अंदर बोला जाता है उपदान। तो कहा गया है कि जिस शास्त्रों का अध्ययन करना हो उस शास्त्र के लिए जो तप और क्रिया बताई गई है वो भी करना चाहिए। जैसे साधु के लिए कहा जाता है कि योग करना, यदि उत्तराध्ययन नाम का सूत्र पढ़ना है तो उत्तराध्ययन सूत्र के योग करना, आचार्य सूत्र पढ़ना है तो आचार्य सूत्र के योग करना, कल्प सूत्र पढ़ना है तो कल्प सूत्र के योग करना। तो इस प्रकार ये उपदान भी होना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि श्रावक श्राविकाओं के लिए ठीक है, गल थुथु में से नौकार मंत्र मिल गया, इसलिए आप गिनते हो। जब आपका जन्म हुआ था तब से माता के मुंह से या पिता के मुंह से या तो परिवार के मुंह से आपको नमस्कार महामंत्र मिल गया और आप गिनने लगे। परंतु कहा जाता है कि उसके लिए भी उपदान तब कहा जाता है। श्रावक श्राविकाओं के लिए उपदान तब करते तो उनको हकीकत में नमस्कार महामंत्र गिनने की लीगली परवानगियां मिलती है। तो इस प्रकार उपदान तब भी हमें अपने जीवन काल के दौरान करने चाहिए। तो ये भी एक प्रकार की बात बताई जाती है। 5वें नंबर के अंदर कहा जाता है कि अनिहनवन, यानी कि जिस गुरु के पास ज्ञान प्राप्त किया है ना, वो गुरु का नाम लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज्ञान प्राप्त कर लिया फिर गुरु जाने उनके कर्म जाने, उनको बाद में याद ही नहीं करना, वैसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो कैसे भी गुरु हो, परंतु हमारे लिए तो ज्ञान दिया है, हमारे लिए तो ज्ञानदाता गुरु है, इसलिए वो उनको याद करना चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए। उनको अवश्य में याद करना चाहिए कि आखिर में ये ज्ञान मिला है तो वो फलाना फलाना गुरु के द्वारा, यदि वो न होते तो आज ये ज्ञान मुझे नहीं प्राप्त होता। इसलिए वो गुरु का उपकार है, वो गुरु के ज्ञान, गुरु के नाम को ढकना नहीं चाहिए। या तो फिर समझ लो कि इनके पास पढ़े और इनका नाम दो, वो भी एक प्रकार का ज्ञान की आसाधना है कि पढ़े दूसरे के पास और नाम लेना दूसरे का, तो वो भी एक प्रकार का गुरु की आसाधना कही जाती है, तो ज्ञानावरणीय कर्म लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 5वें नंबर के अंदर कहा जाता है व्यंजन। व्यंजन यानी क्या? तो कहा जाता है कि सूत्र, अक्षर इत्यादि शुद्ध पूर्वक तरीके से बोलने चाहिए, पढ़ने चाहिए। लिखा हुआ कुछ है और पढ़ना कुछ, काना मात्र तो जाए जैसे समझ लो कि गायब हो जाते, तो ये प्रकार की चीज नहीं आनी चाहिए। जो लिखा हुआ है वही बोलना चाहिए, ध्यान पूर्वक तरीके से पढ़ना चाहिए, सूत्र अर्थ इस प्रकार बोलने चाहिए। परंतु ह्रस्व दीर्घ का तो कोई हमें फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जनरली तरीके से आप देखना कि ग्रामरों के अंदर तो हमारी बहुत अशुद्धियां होती है। जहां पे मस्तक के ऊपर यानी कि शब्द के ऊपर बिंदु होता है, वो बिंदु तो हम खा जाते हैं। उसके अलावा जहां पे रस्वई है तो उसको उस प्रकार बोलना चाहिए, दीर्घई है तो उसको दीर्घ तरीके से बोलना चाहिए। ये सभी प्रकार की चीज बहुत महत्वपूर्ण है। कई जगह पे हम दीर्घ तो वो रस्वई बना देते, रस्वई को दीर्घ बना देते, कई बार दोनों को गायब कर देते हैं और बस इस प्रकार दे धनाधन सूत्र इत्यादि बोलते हैं। तो ये भी एक प्रकार का ज्ञानावरणीय कर्म लगता है। इसलिए भाग्यशाली उसका भी ध्यान रखना चाहिए। 7वें नंबर के अंदर अर्थ, तो जो
कहा हुआ है उसके सही अर्थ को समझाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके अर्थ को गलत तरीके से समझाना, कैसे भी करते हुए मगज के भेजे के अंदर बिठा देना, न बैठे तो भी मार झुड़ के भी बिठाना, ऐसा कभी भी नहीं होता है। वह व्यवस्थित तरीके से बैठना चाहिए। जैसे गणधर भगवंतों को, यानी कि इंद्रपुति, अग्निपुति, वायुपुति इत्यादि जो भी 11 गणधर थे, उनको भी कहीं ना कहीं संशय था। वो भी प्रभु महावीर के पास अपापापुरी नाम की नगरी के अंदर पधारे थे और उन्होंने एक एक प्रकार का संशय कहा। परमात्मा ने उसके संशय को व्यवस्थित तरीके से, अलग अलग प्रकार के तर्कमय तरीके से उनके मगज के अंदर बिठाया और तब जाते हुए उन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली। ऐसा नहीं कि परमात्मा ने कैसे भी करते हुए मार मचड़ के उनके दिमाग के अंदर बैठा दिया, वैसा नहीं होता है। इसी प्रकार अर्थ को व्यवस्थित तरीके से समझना चाहिए, सोचना चाहिए, समझ के उसका उपयोग करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। तो ये भी प्रकार की बात अर्थ के अंदर कही जाती है। 8वें नंबर के अंदर कहा जाता है तद्दुभय। तद्दुभय यानी कि सूत्र और अर्थ दोनों को शुद्धि पूर्वक तरीके से बरकरार रखने चाहिए। तो ये भी प्रकार की बात ज्ञानाचार के 8 अतिचार के अंदर, यानी कि 8 प्रकार के जो आचार है उसके अंदर ये सभी बाबतों का विवरण फर्जात और कंपलसरी तरीके से समझना चाहिए। तो भाग्यशाली कहा जाता है कि इसी प्रकार हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बोला जाता है कि हमें अपने कहीं ना कहीं ज्ञान होगा तो हमारी अलग से कुछ पहचान होगी। चलो अब तक हम अज्ञानता के अंदर रहे तो कोई बात नहीं, परंतु जब से उठे तब से सूर्योदय हुआ, ऐसा समझ लेना चाहिए। ठीक है, समझे कि जिंदगी के अंदर बहुत घोर अंधकार है, अंधेरा है, परंतु दिया जलाना कहाँ मना है। इसी प्रकार हमें एक प्रकार का सम्यक्त्व ज्ञान का दीपक जलाना चाहिए। अब तक जो जिंदगी चली गई वो चली गई, अज्ञानता के अंदर चली गई, परंतु अभी से तो ज्ञान प्राप्त करो। और इसीलिए हमारे ये चतुर्मास का नाम भी हमने एक ही टाइटल रखा है कि ज्ञान लक्ष्य चातुर्मास। हमारा लक्ष्य मात्र की मात्र ज्ञान का होना चाहिए। यदि ज्ञान होगा ना तो वो क्रिया के अंदर भी भाव आएगा, तो वो धर्म बन जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि क्रिया बाद में सबसे पहले ज्ञान। ज्ञान बिगाड़ की क्रिया कोई काम की नहीं है, वो पशु के समान कहा जाता है। यानी कि पशु और उनके अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं बोला जाएगा यदि उसके अंदर ज्ञान नहीं है तो। परंतु हमें इतना बढ़िया वाला मगज दिया है, इतना अच्छा वाला दिल दिया है, इतनी अच्छी प्रकार की 5 इंद्रिय दी है, तो हमें भी अपने जीवन काल के दौरान उसका उपयोग करना चाहिए। ज्ञान के बारे में ज्ञान को समझना चाहिए, ज्ञान को सही मायने में अर्थ इत्यादि को समझते हुए उसी प्रकार सूत्र इत्यादि के अंदर भाव लानी चाहिए। मात्र इरियावैया बोलते रहो वैसा नहीं, परंतु याद करना चाहिए कि इरियावैया के द्वारा किनको केवल ज्ञान हुआ था, उन्होंने किस प्रकार की इरियावैया बोला था, उनको कब केवल ज्ञान हुआ था। तो पर्ण गद ग नाम का शब्द बोलते हुए उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हुई थी। तो कैसे हुई? तो कहा जाता है कि उन्होंने उनके अर्थ को समझा था और वो अर्थ के अंदर ओत प्रोत हो गए, चिंतन मनन के अंदर जुड़ गए, और ऐसे करते 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 हुए वही के वही सभी प्रकार के ज्ञानावरणीय कर्म को खत्म किया और खत्म करते हुए ज्ञान प्राप्त हो गया और केवल ज्ञानी बने। जब तक ज्ञानावरणीय कर्म टोटली क्षय नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, तब तक केवल ज्ञान आएगा नहीं। इसलिए केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानावरणीय कर्मों को खपाना होगा, उसको दूर करना होगा। और ज्ञानावरणीय कर्मों को खपाने के लिए हमारे कपड़े इत्यादि भी जो लिखे हुए वैसे नहीं पहनने चाहिए, या तो फिर हमारे जो भी प्रकार के कपड़े के ऊपर कोई स्टिकर इत्यादि हो तो उसको निकालना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। वैसे प्रकार के पहनते तो अभी ज्ञानावरणीय कर्म लगता है, वो पहनते हैं, उसके बाद में आप जो भी कार्य करते, खाना पीना या तो फिर उसके अलावा जो भी प्रकार की क्रियाएं करते, वो सभी के द्वारा वो पाप लगते हैं। तो भाग्यशाली ये चीज को समझना चाहिए, ये चीज को अपने जीवन काल के अंदर लाना चाहिए, आचरण में ढालना चाहिए, तब जाते हुए ये आज का दिया हुआ प्रवचन सार्थक बनेगा। नहीं तो फिर एक कान से सुना और दूसरे कान से निकल गया, उसका कोई अर्थ नहीं कहा जाएगा। इसलिए ये ज्ञानावरणीय कर्म को खत्म करते हुए आत्मा के अंदर पड़ा हुआ सच्चा ज्ञान, केवल ज्ञान लाने का प्रयत्न करना चाहिए। पर वो कब आएगा? तो ज्ञानावरणीय कर्म खपेगा। तो इस प्रकार ज्ञान की आराधना करनी चाहिए।
क्या आराधना करनी चाहिए? तो बताया गया है कि ज्ञान के 51 प्रकार के गुण है, प्रकार है, इसलिए 51 प्रदक्षिणा, 51 क्षमासना, 51 लोगस का कौशक, 51 स्वस्तिक, 51 फल, 51 निवेद। उनके अलावा वर्ण कहा जाता है कि श्वेत वर्ण यानी कि सफेद रंग, व्हाइट कलर, और जो एक वर्ण के द्वारा आंबेल करते हैं उनके लिए कहा जाता है कि चावल का, और माला 20 माला गिननी है, और उनका पद है ओम ब्रीम नमो नाणस्य नाम के पद का आराधन आज के दिन करना चाहिए। और इस प्रकार ज्ञान की आराधना करते हुए अपने जीवन को महकाने का और आत्मविकास करने का प्रयत्न करो। यही शुभ अभिलाषा। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम।